ठीक है बच्चों, आज अपन चैप्टर 9 की बात करने वाले हैं। चैप्टर 9 अपना क्या है बेटा, एंजाइम। तो आज अपन एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी लेते हैं। तो बेटा एंजाइम क्या होते हैं वो देखते हैं अपन सबसे पहले। तो आपने एंजाइम्स के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के बेटा ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी जैव रासायनिक क्रिया को क्या कर देते हैं, उत्प्रेरित करते हैं या फिर उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब इन्हें किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया में डाला जाता है तो उनकी अभिक्रिया क्या हो जाती है बेटा, तेज हो जाती है, उनकी गति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इनकी प्रगति, इनकी परिभाषा क्या होगी बेटा, कि इनकी परिभाषा क्या होगी कि जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन प्रगति के ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं या फिर उसको क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। बेटा एक चीज याद रखनी है आपको, ये क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, नॉर्मली सारे एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। सबसे पहले जो एंजाइम शब्द है बेटा, ये एंजाइम शब्द का जो गठन है, एंजाइम शब्द का अगर गठन की बात करूँ मैं तो इसका सबसे बेटे जो गठन किया था वो किया था बिली कोहेने ने। किसने किया था बेटा, एंजाइम शब्द का सबसे पहले जो गठन किया था वो किया था बिली कोहेने ने। ठीक है, सबसे पहले बताया बिली कोहेने ने 1800 लगभग इस शब्द का जो गठन किया था वो 1835 में किया था इन्होंने। ठीक है, और क्या ये आपके जो जैव एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक, मतलब किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं या उसमें क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं, मतलब उसमें भाग लिए बिना। बस ये एक बात याद रखनी है आपको कि अगर आप एंजाइम को किसी भी अभिक्रिया में डाल रहे हो तो उसमें ये क्या रहते हैं, अपरिवर्तित, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बट ये दूसरी अभिक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था बेटा, बर्जीलियस था। कौन था, बर्जीलियस। ये एक नाम और याद रखना है आपको, बर्जीलियस। सबसे पहले एंजाइम्स को जैव उत्प्रेरक कहने वाला कौन था, बर्जीलियस। और इसका शब्द का गठन करने वाला कौन था, बिली कोहेने। किसने, कब किया था इसने, 1835 में, सॉरी 1878 में किया था। 1878 करना है इसको, 1878। और बर्जीलियस ने इसे जैव उत्प्रेरक कब कहा था, 1835 में। कब कहा था बेटा, 1835 में। तो सबसे पहले बर्जीलियस ने बात कही थी कि क्या एंजाइम आपके जैव उत्प्रेरक होते हैं, मतलब पहले इनका नाम नहीं हुआ था, पहले इनको नाम नहीं पड़ा था, बाद में नाम तो किसने दिया था, बिली कोहेने ने। कब दिया था, 1878 में। बट इनको बर्जीलियस ने जैव उत्प्रेरक कब किया दिया था, 1835 में। उसने क्या किया था कि कोशिकाओं में कुछ अभिक्रियाएं, मतलब कुछ पदार्थ ऐसे थे जो कि अभिक्रिया को तेज कर रहे थे, तो उसने उस समय उनको क्या कह दिया था, सिर्फ जैव उत्प्रेरक कह दिया था, उनको नाम नहीं दिया था। बट फिर क्या हुआ, बिली कोहेने आया और बिली कोहेने ने इस जैव उत्प्रेरक का नाम दे दिया बेटा, एंजाइम नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एंजाइम नाम दे दिया। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले शब्द का गठन तो किसने किया था, बिली कोहेने ने 1878 में किया था, बट इन एंजाइम्स को जैव उत्प्रेरक किसने किया था बेटा, बर्जीलियस ने कह दिया था। तो आपको ये चीज याद रह जाएगी। अब इसके आगे बात करते हैं कि आपके इस एंजाइम को, थोड़े से इसके इतिहास की बात कर लेते हैं, 2-4 वैज्ञानिक उसमें भी हैं, उसकी बात करते हैं। तो आपके सबसे पहले एंजाइम में जो क्रिस्टल रूप था, मतलब कुछ एंजाइम का क्रिस्टल रूप सबसे पहले जो प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था वो था सुमनर। कौन था बेटा, सुमनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यूरिएज एंजाइम का क्या किया बेटा, क्रिस्टल रूप प्राप्त किया। सबसे पहले क्या किया, क्रिस्टल रूप प्राप्त किया, किसने, सुमनर ने। कब किया बेटा, ये 1926 के अंदर। मतलब सुमनर नामक वैज्ञानिक ने
एक क्रिस्टल रूप का मतलब एक एंजाइम को क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया, एक एंजाइम को किसके रूप में प्राप्त किया बेटा, क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया, जिसे उसने क्या नाम दे दिया बेटा, यूरेज नाम दे दिया। और ये कब किया बेटा, उसने 1926 के अंदर किया। ये आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, एक चीज़ और याद रखनी है इसी नाम से, और नाम है सुमनर, ठीक है, और एवं नार्थ्रोप, ये चीज़ याद रखनी है आपको कि मैंने बताया कि सबसे पहले क्रिस्टल रूप जो एंजाइम है, क्रिस्टल रूप किसने प्राप्त किया, सुमनर ने किया। और जिस एंजाइम का किया वो कौन सा एंजाइम था, यूरेज एंजाइम था। और कब किया, 1926 में किया। फिर यही वैज्ञानिक आ गया सुमनर वापस, और इसके साथ ही था एक नार्थ्रोप नाम का, ठीक है। इसने क्या करा, बताया कि आपका ये जो एंजाइम होता है बेटा, आपका ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है। क्या होता है बेटा, प्रोटीन प्रकृति का होता है। ये किसने बताया, सुमनर और नार्थ्रोप ने बताया कि आपका जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। और सबसे पहले सुमनर ने ही यूरेज एंजाइम का क्या प्राप्त किया था बेटा, क्रिस्टल रूप प्राप्त किया था, ठीक है। ये चीज़ याद आ जाएगी आपको। अब एक और वैज्ञानिक याद रखना है आपको, एडवर्ड बुकनर। क्या याद रखना है, एडवर्ड बुकनर। इस वैज्ञानिक ने क्या किया बेटा, यीस्ट कोशिका से, कौन सी कोशिका से, यीस्ट कोशिका से, यीस्ट कोशिका से एक विशेष प्रकार के एंजाइम को क्या किया, पृथक्करण किया। और उसका नाम क्या रख दिया उसने बेटा, जाइमेज। क्या रख दिया उसका नाम, जाइमेज रखा, ठीक है। तो आपको 2-4 बातें पहले की बताई मैंने कि सबसे पहले जो एंजाइम शब्द का गठन किया था वो कौन था, बिली कोहेन ने किया था। कब किया था, 1878 में किया था। और इसे एंजाइम को जैव उत्प्रेरक किसने किया था बेटा, बर्जीलियस ने कहा था। और कब कहा था बेटा, 1835 के अंदर कहा था। और फिर उसके बाद क्या आया, सुमनर ने क्या किया, यूरेज एंजाइम को क्या प्राप्त किया, क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया। कब किया, 1926 में। उसके बाद सुमनर और उसके साथी ने, नार्थ्रोप ने क्या करा, इस बताया कि आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। क्या उसके होते हैं बेटा, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। फिर बताया गया, फिर एक और वैज्ञानिक आया एडवर्ड बुकनर नाम का। इस एडवर्ड बुकनर नाम के वैज्ञानिक ने क्या करा, आपके ईस्ट कोशिका से कौन से एंजाइम को पृथक किया बेटा, जाइमेज एंजाइम को पृथक किया। कब किया, 1897 में। 1897 में क्या किया, ईस्ट कोशिका से एक विशेष प्रकार के एंजाइम को पृथक किया, जिसे उसने क्या नाम दे दिया बेटा, जाइमेज नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा उसका, जाइमेज नाम दे दिया। तो ये 2-4 वैज्ञानिकों के नाम को आपको पता होना चाहिए और याद रखना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया थोड़ा सा एंजाइम के बारे में बात में। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे पदार्थ होते हैं जो भी किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया को या जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं या फिर जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। और किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैंने 5 वैज्ञानिकों के बारे में बताया। बर्जीलियस ने इसे जैव उत्प्रेरक कहा, बिली कोहेन ने इसे एंजाइम नाम दे दिया, ठीक है। और सुमनर ने आपके एक विशेष प्रकार के एंजाइम को, यूरेज एंजाइम को किसके प्राप्त किया, क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया 1926 में। फिर सुमनर और नार्थ्रोप ने इसको आपके एंजाइम को क्या बताया कि किसके बने होते हैं बेटा, प्रोटीन के बने होते हैं। फिर एक और वैज्ञानिक आया एडवर्ड बुकनर। इसने क्या कहा कि यीस्ट कोशिका से एक विशेष प्रकार के पदार्थ को, मतलब इसे विशेष प्रकार के एंजाइम को पृथक किया, जिसे उसने क्या नाम दिया बेटा, जाइमेज नाम दिया। और कब किया बेटा, ये 1897 में अलग किया। तो ये बात तो आपको याद हो गई। अब अपन पढ़ते हैं थोड़े से एंजाइम की संरचना कि एंजाइम कैसे होता है, ये किस तरह का दिखता है और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। देखो बेटा, अब अगला टॉपिक है अपना एंजाइम की संरचना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में अपन थोड़े पहले पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि आपका जो एंजाइम होता है बेटा वो क्या होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये चीज़ तो आपको याद रखनी है। तो मतलब सारे एंजाइम किसके बने होते हैं बेटा, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। बट क्या होता है, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। वो अभी मैं बताऊंगा आपको कौन से प्रोटीन है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम ऐसे हैं जो कि प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो लगभग जितने भी नॉर्मली सारे एंजाइम्स मिलते हैं वो सब किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल्स में कुछ बता देता हूँ, जैसे कि है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है बेटा, अभी पढ़ा आपने थोड़ी देर पहले जाइमेज एंजाइम, ठीक है। और इससे पहले एक को पढ़ा था यूरेज एंजाइम। ये सब एंजाइम्स क्या है बेटा, प्रोटीन प्रकृति के एंजाइम्स हैं। बट कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं बेटा जो कि प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। किसके होते हैं बेटा,
अप्रोटीन प्रकृति के। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं बेटा जो कि कैसे होते हैं, अप्रोटीन प्रकृति के होते हैं। जैसे कि आपके हैं एक राइबोजाइम, राइबोजाइम एंजाइम। ये जो एंजाइम है बेटा ये क्या होता है, अप्रोटीन प्रकृति के होता है। कैसे प्रकृति का होता है बेटा, अप्रोटीन प्रकृति का एंजाइम है राइबोजाइम एंजाइम। और ये क्या काम करता है बेटा, ये आरएनए के स्प्लिंग मतलब सहबंधन में काम आता है। आरएनए के सहबंधन में काम आता है कौन सा एंजाइम, राइबोजाइम एंजाइम। और ये कौन सी प्रकृति का होता है बेटा, अप्रोटीन प्रकृति का होता है। जबकि मैंने कुछ प्रोटीन प्रकृति के एंजाइम्स की बात की तो पेप्सिन, जाइमेज और यूरेज एंजाइम, ये सब किसके बने होते हैं बेटा, प्रोटीन के बने होते हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, जो राइबोजाइम एंजाइम है, इस एंजाइम की जो खोज है मतलब इसका सबसे पहला जो बनाया था या खोजा था वो किसने खोजा था बेटा, या फिर बनाया था, शेक व अल्टमान। नाम सुना होगा आपने अल्टमान का। ये शेक व अल्टमान ने सबसे पहले कौन सा एंजाइम बनाया, अप्रोटीन प्रकृति का एंजाइम बनाया, जिसे क्या नाम दिया उन्होंने, राइबोजाइम एंजाइम नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा, राइबोजाइम एंजाइम नाम दिया। तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि दो प्रकार के प्रोटीन हो सकते हैं आपके, एक तो प्रोटीन प्रकृति के और एक अप्रोटीन प्रकृति के, जिसमें से ये प्रोटीन प्रकृति के और ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको अप्रोटीन प्रकृति का एंजाइम। अब अगर मैं संरचना की बात करूं एंजाइम की, तो एंजाइम में भी क्या होता है कि दो प्रकार के भाग होते हैं। एंजाइम की अगर संरचना की बात की जाती है बेटा तो एंजाइम्स में क्या होता है, दो प्रकार के भाग होते हैं। एक तो होता है बेटा आपके प्रोटीन भाग, ठीक है बेटा, क्या होता है, प्रोटीन भाग। और एक होता है प्लस अप्रोटीन भाग। एंजाइम्स में अगर बात की जाती है ना बेटा तो दो प्रकार के पार्ट होते हैं एंजाइम में। वो दो प्रकार के पार्ट क्या है, एक तो है प्रोटीन पार्ट और एक होता है अप्रोटीन भाग। ठीक है, एंजाइम्स में कितने पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक तो होते हैं प्रोटीन भाग और एक होता है अप्रोटीन भाग। अब जो प्रोटीन वाला भाग है बेटा, इस वाले भाग को बोला जाता है एपो एंजाइम। क्या बोला जाता है, एपो एंजाइम। ठीक है बेटा। और जो अप्रोटीन प्रकृति का भाग होता है इसे बोला जाता है कोफैक्टर। क्या बोला जाता है बेटा, कोफैक्टर बोला जाता है। तो आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो दो प्रकार के भाग से मिलकर बने होते हैं, जिसमें भाग अ या भाग ए तो क्या होता है प्रोटीन प्रकृति का, जिसमें क्या कहते हैं उसे एपो एंजाइम कहते हैं। और जिसमें भाग ब प्रकार का, जो बी प्रकार का भाग होता है वो होता है प्रोटीन प्रकृति का, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, कोफैक्टर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद हो गई। अब देखो आपके जब प्रोटीन भाग अप्रोटीन भाग से जुड़ जाता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। और इस एंजाइम को क्या बोलते हैं बेटा, फिर होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपके इस एंजाइम को मैं होलो एंजाइम कहूँ तब भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक चीज़ आप और शब्द जोड़ लें, होलो एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम में कितने भाग होते हैं बेटा, दो भाग होते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रकृति के भाग को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, और अप्रोटीन प्रकृति के भाग को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं, क्या होता है, जुड़ जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं अपन, होलो एंजाइम कह देते हैं। अब बेटा जो आपका ये कोफैक्टर होता है, जैसे कि मैंने डायग्राम से समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये आपका जैसे मैंने डायग्राम बना दिया, एक एंजाइम का डायग्राम बना देते हैं अपन। ठीक है, ये एक एंजाइम जैसा मैंने कुछ पार्ट बनाया है, एग्जाम की संरचना नहीं है बट एक समझने के लिए अपन ने ये पार्ट बना दिया है, जिसमें आपका ये जो वाला पार्ट है, नीला वाला पार्ट, ये है प्रोटीन पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा, प्रोटीन पार्ट, जिसे अपन क्या बेटे बोला, एपो
एंजाइम कहते हैं। और आपका जो आगे का पार्ट है ये लाल कलर का, इसे क्या कहते हैं बेटा अपन? कोफैक्टर। ये क्या होता है? अप्रोटीन प्रकृति का भाग होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? कोफैक्टर। क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। तो आपके ये एंजाइम्स हैं, दो पार्ट है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर, और इसको सही रूप से अपन क्या कह देंगे बेटा? होलो एंजाइम कह देंगे। क्या कह देंगे? पूरे एंजाइम को होलो एंजाइम। अब देखो इसमें जो आपके कोफैक्टर हैं, ये कोफैक्टर क्या होता है? 3 प्रकार के हो सकते हैं बेटा आपके। कितने प्रकार से हो सकते हैं? अगर मैं कोफैक्टर की बात करूं, कोफैक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? सहकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहकारक। हिंदी में क्या बोलते हैं कोफैक्टर को? सहकारक। अगर इस सहकारक या कोफैक्टर की बात की जाए, भाई एपो एंजाइम को तो कोई भाग नहीं है, बट कोफैक्टर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग। 3 भाग में से जो पहला पार्ट होता है वो आपका क्या होता है? प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है। प्रोस्टैटिक ग्रुप या कोफैक्टर, ठीक है, प्रोस्टैटिक ही बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, प्रोस्टैटिक ग्रुप या प्रोस्टैटिक फैक्टर। ये पहला क्या होता है? आपका सहकारक होता है। इसकी खास बात क्या है बेटा? इसकी खास बात ये है कि आपको ये एपो एंजाइम, अभी यहाँ पर जो कोफैक्टर ले रहे हैं बेटा, वो कौन सा प्रकार का है? प्रोस्टैटिक प्रकार का। तो याद रखना, जो प्रोस्टैटिक प्रकार के जो कोफैक्टर होते हैं वो आपके एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं बेटा? दृढ़ता से, मतलब टाइट जुड़े होते हैं, दृढ़ता से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक चीज याद रखनी है कि प्रोस्टैटिक जो कोफैक्टर होते हैं वो किससे? एपो एंजाइम से। किससे जुड़े होते हैं? दृढ़ता से, मतलब मजबूती से जुड़े होते हैं। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, किसका? प्रोस्टैटिक कोफैक्टर का। जैसे प्लेवोप्रोटीन, ठीक है, एक तो ये हो गया। हाँ, एक होगा आपके यहाँ पर साइटोक्रोम। साइटोक्रोम भी लिख सकते हो आप, साइटोक्रोम। ये दोनों क्या है बेटा? प्रोस्टैटिक कोफैक्टर है, और ये आपके एपो एंजाइम से कैसे जुड़े रहते हैं? दृढ़ता से जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं बेटा? दृढ़ता से जुड़े हुए रहते हैं। अब बात करते हैं अपन बेटा सेकंड की, सेकंड कोफैक्टर की। सेकंड कोफैक्टर आपका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर कोएंजाइम। कोएंजाइम, कोएंजाइम। सेकंड कोफैक्टर क्या कहलाएगा बेटा? कोएंजाइम, यानी इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? सह एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? सह एंजाइम, ठीक है। जैसे कि आपके जो प्रोस्टैटिक ग्रुप वाले कोफैक्टर हैं, ये किसे? एपो एंजाइम से क्या जुड़े रहते हैं बेटा? दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। बस इसका ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा कि जो कोएंजाइम होते हैं ये आपके किसे? आपके जो ये एपो एंजाइम्स हैं किससे? दुर्बल रूप से जुड़े रहते हैं। किसके रूप से? दुर्बल रूप से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कौन कौन से कोफैक्टर हैं जो कि दुर्बल रूप से जुड़े रहते हैं। जैसे कि NAD है, निकोटामाइन एडेनिन डाइफॉस्फेट, NADP है, ठीक है, FAD है, सॉरी हाँ FAD है, बहुत सारे हैं आपके। FAD है, कोएंजाइम A है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं बेटा? सह एंजाइम या कोएंजाइम होते हैं जो कि एपो एंजाइम से कैसे? दुर्बल रूप से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। आपके प्रोटीन प्रकृति के वाले भाग को से जुड़े हुए रहते हैं, बट दुर्बल रूप से जुड़े रहते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से बेटा? NAD, NADP, FAD और कोएंजाइम। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब एक लास्ट थर्ड बचा है, वो भी देख लेते हैं बेटा। जो थर्ड है आपका वो क्या है बेटा? सक्रियक है। क्या है? सक्रियक। थर्ड को क्या बोलते हैं? थर्ड जो आपका कोफैक्टर बचा है उसे क्या बोलते हैं? सक्रियक या फिर एक्टिवेटर। अब यहां पर जो प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर के रूप में जो अप्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर के रूप में
जो चीज़ काम में आएगी वो होंगे बेटा आयंस। क्या होंगे? आयन। जो आयंस होते हैं आपके, ठीक है, आयंस जो होते हैं वो यहाँ पर किसके रूप में काम आते हैं बेटा? कोफैक्टर के रूप में काम आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में Fe2+ या प्लस, ये जो एंजाइम होते हैं ये बेटा एक्टिवेटर होते हैं जो कि यहाँ पर सक्रियक या फिर आपके अप्रोटीन भाग के रूप में काम में आते हैं। तो अपन ने देखा किसकी संरचना? एंजाइम की संरचना। तो एंजाइम की संरचना में आपको क्या समझ में आया कि एंजाइम की संरचना दो भाग से मिलकर बनी होती है बेटा, एक तो प्रोटीन भाग से और एक अप्रोटीन भाग से, जिसमें प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं अपन? एपोएंजाइम कहते हैं, और अप्रोटीन भाग को कोफैक्टर कहते हैं। जब ये दोनों संयुक्त होकर जुड़ जाते हैं या फिर संयुक्त हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं अपन? होलो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बता दिया कि एपोएंजाइम तो प्रोटीन वाला पार्ट है और कोफैक्टर आपके अप्रोटीन वाला पार्ट है। अब जो कोफैक्टर की बात करी मैंने, तो कोफैक्टर कितने प्रकार के हुए? आपके 3 प्रकार के। पहला क्या है? प्रोस्टेटिक कोफैक्टर, जो कि आपके इस एपोएंजाइम से कैसे जुड़ा रहता है बेटा? दृढ़ता से जुड़ा रहता है, जिसके एग्जाम्पल क्या है? प्लेवोप्रोटीन और साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम है, ठीक है बेटा, ये तो हो गया। सेकंड क्या है आपके? कोएंजाइम, मतलब कोफैक्टर का सेकंड क्या है? कोएंजाइम या साइएंजाइम। ये कैसे जुड़े रहते हैं? प्रोटीन से दुर्बल रूप से जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? NAD, NADP, FAD और कोएंजाइम। और थर्ड क्या है आपका? थर्ड कोफैक्टर क्या है? सक्रियक या एक्टिवेटर, जिसमें क्या काम आते हैं बेटा? आयंस काम में आते हैं। तो ये मैंने आपको क्या समझा दी? पूरी एंजाइम की संरचना समझा दी है। अब एंजाइम के विशिष्ट गुण, एंजाइम की क्रियाविधि की बात अपन अगली क्लास में करेंगे।